तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पारुल की पाठशाला में। दोस्तों आज हम एक नई क्लास के साथ मौजूद हुए हैं फिर से। तो दोस्तों आज जो महत्वपूर्ण क्रांतियां पूछी जाती हैं परीक्षा में, ऐसी कोई परीक्षा नहीं होती जिसमें एक आध क्रांतियों के बारे में ना पूछा जाए। और उसी संबंध में हम जितनी भी क्रांतियां अभी तक भारत सरकार ने या राज्य सरकारों में क्रांतियों मुख्य रूप से शुरू की गई हैं, उनको हम स्टार्ट करेंगे आज। और देखिए आपको इस क्लास में कुछ नई क्रांतियां भी सुनने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं नई क्लास। पहली क्रांति है श्वेत क्रांति। ये काफ़ी बार पूछी गई है। ये दुग्ध उत्पादन संबंधित है। वर्गीज कुरियन ने शुरू की थी। ठीक, श्वेत क्रांति के जनक ये देखो लिखे वर्गीज कुरियन। अगला हरित क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन से, और कौन? स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन। अगली है गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल। ये एक नई क्रांति है। दुर्गेश पटेल को ज़्यादातर आप लोगों ने सुना नहीं होगा, गुलाबी क्रांति के जनक हैं। फिर अगला है नीली क्रांति। नीली क्रांति, इसके जनक कौन है? तो डॉक्टर अरुण कृष्णन है। ये दक्षिण भारतीय हैं और इन्होंने नीली क्रांति शुरू की थी। नीली क्रांति संबंधित किससे है? तो मत्स्य पालन से, मत्स्य पालन संबंधित है। अगले बढ़ते हैं रजत क्रांति। रजत क्रांति शुरू किसने किया था? तो इसमें है भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ठीक, जो कि हमारे देश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। फिर प्रेरित प्रजनन के पिता, ये परीक्षा में पूछा गया। समीक्षा अधिकारी 2021 जो हाई कोर्ट का समीक्षा अधिकारी, उसमें हमने पेपर दिया था, उसमें जो है हरिलाल चौधरी इसके जो है ऑप्शन था और मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेरित प्रजनन के पिता। फिर अगला पीली क्रांति। पीली क्रांति भी पूछी जा चुकी है कई बार परीक्षाओं में, इसीलिए हमने टिक लगा रखा जो इंपॉर्टेंट है। श्याम पित्रोदा इसके जनक है पीली क्रांति के। फिर अगला स्वर्ण क्रांति के जनक, स्वर्ण क्रांति भी पूछी जा चुकी है परीक्षाओं में। इसके कौन है? निरपक तुतेज, एक नया नाम है निरपक तुतेज, ठीक, स्वर्ण क्रांति के जनक। फिर अगली है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति यह संबंधित है सीमेंट से, उर्वरक से और ऊन उत्पादन से। ये तीनों में से ये ऐसा पूछा जाएगा कि भूरी क्रांति निम्न में से किससे संबंधित नहीं है, तो इसमें एक डाल देंगे पेट्रोलियम डाल देंगे, उसमें फंस जाओगे आप लोग। तो इसीलिए जो है इसको काफ़ी इम्पोर्टेंट तरीके से जो है याद रखें। सीमेंट, उर्वरक और ऊन उत्पादन संबंधित है भूरी क्रांति। आगे बढ़ते हैं। फिर है रजत क्रांति। रजत क्रांति किससे संबंधित है? यह है अंडा उत्पादन से। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से। फिर उसके बाद में है लाल क्रांति के जनक कौन है? विशाल तिवारी। ये भी परीक्षा में पूछी जा चुकी है। विशाल तिवारी लाल क्रांति के जनक। और लाल क्रांति संबंधित किससे है? मांस से और किससे संबंधित है? एक चीज़ और है, और टमाटर से, क्योंकि ये लाल होते हैं। फिर अगला है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति संबंधित है मछली उत्पादन से, झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है कौन सी? गुलाबी क्रांति। आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है नीली क्रांति। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से, हम पढ़ा चुके हैं अभी, ठीक। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। फिर अगली है काली क्रांति। काली क्रांति आपने नहीं सुनी होगी, बहुत कम परीक्षाओं में पूछी गई, लेकिन पूछी जाएगी भविष्य में। ये है पेट्रोलियम प्रोडक्शन से, यानी पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है कौन सी? काली क्रांति। फिर अगली है सदाबहार क्रांति, यानी एवरग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये है कृषि का समग्र विकास। कृषि के समग्र विकास संबंधित कौन सी है? सदाबहार क्रांति। फिर उसके बाद है पीली क्रांति। पीली क्रांति कैसे संबंधित है और इसको शुरू किया तो श्याम पित्रोदा, अभी हम पढ़ा चुके हैं। पित्रोदा के तिलहन तेल के बीज, खाद्य तेल, विशेष रूप से सरसों सूरजमुखी के फूलों से संबंधित है। ये कौन सी? काली क्रांति यानी पीली क्रांति, जिसको स्टार्ट किसने किया था? श्याम पित्रोदा। अगली है ग्रीन गोल्ड। ग्रीन गोल्ड, इससे आप खूब परिचित होंगे। ग्रीन गोल्ड किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है चाय उत्पादन से, यानी चाय चीन चल देखिए लंका और जापान, ब्रह्मा मलया नीलगिरी दार्जिलिंग है खान। यानी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? दार्जिलिंग में, असम में और बंगाल में, इन्हीं सभी क्षेत्रों में होती है। ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है? तो संबंधित है चाय उत्पादन से। फिर अगला है कृष्ण क्रांति।
कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो कृष्ण क्रांति बायोडीजल से, जो बायोडीजल हम मिथेनॉल मिला करके ये सब करते हैं वो बायोडीजल संबंधित कौन सी है? ये है कृष्ण क्रांति संबंधित। फिर लाल क्रांति, लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो टमाटर अभी हम पढ़ा चुके थे। लाल क्रांति किसने शुरू किया था? लाल क्रांति के जनक कौन थे? एक बार कमेंट में बताइएगा। फिर उसके बाद में फिर हम पढ़ते हैं सेफ्रॉन क्रांति, ये केसर उत्पादन संबंधित है, रेशम जिससे बनता है तो वही सेफ्रॉन क्रांति है। फिर नेक्स्ट है सुनहरी क्रांति, फल उत्पादन संबंधित है, फलों के उत्पादन संबंधित कौन सी है? सुनहरी क्रांति। और सेफ्रॉन केसर से और लाल क्रांति टमाटर से या मांस से। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, अंतिम ये है मक्का क्रांति। मक्का क्रांति किससे संबंधित है? अब देखिए मक्का क्रांति, मक्का बड़ा बीज होता है, ठीक, इसीलिए मोटे अनाजों के उत्पादन संबंधित है। मक्का, ज्वार, बाजरा ये सब चीज़ें से संबंधित है मक्का क्रांति। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट है जो कि आपने नहीं सुनी होगी, हमें पूरा भरोसा है कि आप लोगों ने नहीं सुनी होगी, परामनी क्रांति। परामनी क्रांति से संबंधित है भिंडी उत्पादन से। फिर गोल क्रांति किससे संबंधित है? गोल क्रांति संबंधित है आलू उत्पादन, चूँकि आलू गोल होती है यूँ, ठीक। और उसके बाद सिल्वर फाइबर क्रांति, कपास से उत्पादन संबंधित, कपास, सिल्वर। उसके बाद में सेफ्रॉन क्रांति भी पढ़े थे, वो किसे? वो केसर संबंधित थी सेफ्रॉन क्रांति। और सिल्वर फाइबर क्रांति क्या होता है? कपास से। फिर गोल्डन फाइबर क्रांति, गोल्डन फाइबर क्रांति किससे संबंधित होती है? ये होती है जूट से। और जूट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? जूट सबसे ज़्यादा होता है बंगाल में, और विश्व में बांग्लादेश में, बांग्लादेश और बंगाल पास पास में है। फिर अगला है हरित क्रांति, हरित सोना क्रांति। हरित सोना क्रांति किससे संबंधित है? तो यह संबंधित बांस उत्पादन से, जिसको ग्रीन गोल्ड बोला जाता है। ग्रीन गोल्ड बोला जाता है किसको? हरित सोना क्रांति संबंधित है बांस से, और बांस उत्पादन यानी बांस को बोला जाता है ग्रीन गोल्ड यानी हरा सोना। फिर अगला है स्वर्ण क्रांति। अगली है स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्ण क्रांति संबंधित है शहद और बागवानी क्षेत्र से। ये भी पूछी गई है, अभी हाल ही में परीक्षा में पूछी गई थी, इसीलिए टिक लगा हुआ है इस पर। तो स्वर्ण क्रांति पूछी जाती है शहद बागवानी से। फिर व्हाइट गोल्ड क्रांति किससे? व्हाइट और गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है? ये संबंधित है कपास उत्पादन से। तीसरी क्रांति भी इसको बोला जाता है, तीसरी क्रांति बोला जाता है। पहली क्रांति कब? 1969 में शुरू हुई थी, दूसरी 2005 में, और तीसरी ये क्रांति व्हाइट गोल्ड कपास उत्पादन तीसरी क्रांति के रूप में जानी जाती है। फिर अमृत क्रांति। अमृत क्रांति किससे संबंधित है? तो ये है नदी जोड़ो परियोजना से, नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। नदी जोड़ो परियोजना मतलब नदियों को आपस में जोड़ करके पुल बनाए जाएं, नदियों का एक दूसरे में पानी भेजा जाए, इस प्रकार से कौन सी परियोजना है? तो नदी जोड़ो परियोजना अमृत क्रांति से संबंधित, और हमने इसी साल को अमृत ईयर मनाया है। फिर अगला है धसर स्लेटी क्रांति। ये सीमेंट उत्पादन से संबंधित कौन सी? धसर स्लेटी क्रांति। फिर अगला सनराइज क्रांति। सनराइज यानी उगता हुआ सूर्योदय क्रांति जिसको बोला जाता है, ठीक है। उगता हुआ उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास है, क्योंकि हर क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक का इतना डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सनराइज सूर्योदय क्रांति। फिर अगला है गंगा क्रांति। फिर अगला क्या है? गंगा क्रांति। तो गंगा क्रांति किससे संबंधित है? भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने, यानी भ्रष्टाचार न हो उसमें जो है सदाचार के विकल्प देखे जाएं। तो ये है संबंधित किससे है? तो ये संबंधित है भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार, यानी गंगा क्रांति। फिर अगला है, फिर नेक्स्ट है सदाबहार क्रांति। जैव तकनीकी के विकास से संबंधित सदाबहार क्रांति। फिर उसके बाद है स्लेटी क्रांति, उर्वरकों के उत्पादन से, उर्वरकों के यानी जो हम खाद्य वगैरह डालते हैं उसमें जो है संबंधित है स्लेटी क्रांति। फिर आगे बढ़ते हैं, बहुत क्रांतियाँ, तो 10 मिनट ऊपर वीडियो भेजिए यार। जब कोई आ जाओ तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, क्योंकि इसमें हमने जितनी भी क्रांतियाँ अभी तक हुई हैं उन्हीं सभी क्रांतियों को हमने इसमें ऐड किया। तो दोस्तों अगली है क्रांति, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है। ये यूपी स्पेशल की क्रांति है, चमड़ा उत्पादन संबंधित है। चमड़ा उत्पादन केंद्र कहाँ है, कहाँ माना जाता है? आगरा को माना जाता है, और दूसरा पहले नंबर पर कानपुर। फिर अगला खाद्य श्रृंखला क्रांति, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हमने IMP लिखा भी है। ये संबंधित है भारतीय कृषकों की 2020 तक आमदनी को दोगुना करना, ये परीक्षा में पूछी जाएगी।
फिर नेक्स्ट है NH क्रांति। NH मतलब होता है नेशनल हाईवे, यानी नेशनल राष्ट्रीय जो राजमार्ग हैं उनकी क्रांति क्या, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से इनको जो है संबंधित है NH क्रांति। और स्वर्णिम चतुर्भुज दक्षिण पूर्व पश्चिम, दक्षिण और उत्तर और पूर्व पश्चिम का गलियारा कहाँ काटता है, मैं एक बार आपको ड्रा करके बता देता हूँ। ये है हमारा भारत। अभी देखिए मैं बताता हूँ। ये हमारा भारत हो गया। तो ये गलियारा यूँ, ये पूर्व पश्चिम हो गया, ये उत्तर दक्षिण हो गया। तो यहाँ पर कौन सा केंद्र, यहाँ पर जो स्थान है वही काटेगा। यहाँ पर एक दूसरे से मिलते हैं। तो यहाँ पर है झांसी। तो उत्तर प्रदेश के झांसी में जो पूर्व पश्चिम और उत्तर पूर्व का गलियारा है, उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम का गलियारा जो है झांसी में काटता है। फिर अगला है, अगली हम क्रांति पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है प्रोटीन क्रांति के जनक। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली, जो कि हमारे पूर्व वित्त मंत्री हैं अरुण जेटली, ये जो है प्रोटीन क्रांति के जनक हैं, अरुण जेटली और प्रधानमंत्री। फिर नेक्स्ट है इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति किससे संबंधित है, संपूर्ण कृषि के विकास से, ओवरऑल जितनी भी कृषि है उसके विकास से संबंधित है इंद्रधनुषी क्रांति। फिर खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति, खाद्यान्न सब्जी फलों को सड़ने से बचाने के लिए। फिर मिल्क मैन ऑफ इंडिया कौन, वर्गीज कुरियन, जो कि श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। फिर नेक्स्ट है यूनानी क्रांति के जनक। यूनानी क्रांति के जनक कौन है, यूनानी क्रांति के जनक बोला जाता है MS स्वामीनाथन को। और MS स्वामीनाथन और क्या है, ये हरित क्रांति के भी जनक हैं। और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग जो मैक्सिको के थे। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। नमस्कार।